हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों परमाणु की संरचना के बारे में। तो चलिए आज का जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट टू का परमाणु की संरचना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। हमें यहाँ पर आकार पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आकार। अब देखिए, अगर कोई परमाणु है, अगर हमारे पास कोई परमाणु है, ठीक है, और अगर कोई आयन है, ठीक है, तो परमाणु का आकार आयन के आकार से बड़ा होता है जब आयन धनात्मक हो। जब आयन कैसा हो? धनात्मक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Na और Na प्लस की, Na और Na प्लस की। तो Na प्लस धनात्मक आयन है, इसीलिए आकार बड़ा किसका होगा? Na का। तो सबसे पहले हम लोग Na और Na प्लस में तुलना किए, बड़ा कौन है? Na। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पोटेशियम और पोटेशियम आयन की। तो पोटेशियम और पोटेशियम आयन में कौन बड़ा हो जाएगा? पोटेशियम बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने किसको किसको करेक्ट कर लिया? एक तो पोटेशियम आयन हमारा नहीं हो सकता है और एक सोडियम आयन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग, कंपेयर करेंगे सोडियम और पोटेशियम में। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं सोडियम की और पोटेशियम की, ठीक है, तो परमाणु के जो आवर्त सारणी है, हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें Na जो है उसका परमाणु संख्या है 11 और K का है 19। अब अगर बात करें हम लोग तो 11 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम का पहला वाला में 2, दूसरे वाला में 8, तीसरे वाला में 8, उसके बाद 1। तो दिख रहा है कि कक्षा की संख्या किसकी बड़ी है? पोटेशियम की। तो जिसकी कक्षा की संख्या बड़ी होगी उसका ही परमाणु आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो Na और पोटेशियम में बड़ा कौन हो गया? पोटेशियम। और यहाँ और एक नियम है कि जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ऊपर हमें मिलता है सोडियम आवर्त सारणी में और नीचे मिलता है पोटेशियम, तो बड़ा आकार किसका हो जाएगा? पोटेशियम का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस स्पीसीज का आकार सबसे छोटा है? नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं आकार छोटे की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो Mg और Mg2+। अब ये बताइए, आयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो Mg2+ का आकार पहले क्या हो जाएगा? छोटा। Mg का आकार बड़ा। अब बात करते हैं Al और Al3+, Al और Al3+। तो Al और Al3+ में छोटा आकार किसका होगा? Al3+ का। तो Mg और एल्युमिनियम, ये दोनों तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम आयन की, Mg2+ और एल्युमिनियम आयन की Mg3+। अब देखिए, जब भी हम लोग आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा। तो मैग्नीशियम के दाहिने तरफ कौन है? एल्युमिनियम। तो हमेशा आकार छोटा किसका होगा? एल्युमिनियम का। उसी प्रकार मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम आयन में आकार छोटा किसका होगा? एल्युमिनियम आयन का। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? Al3+। क्या हो जाएगा? Al3+। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? जो हमारे रदरफोर्ड थे, उन्होंने एक प्रयोग किया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं, उसके प्रयोग के बारे में। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली और उसमें बहुत सारे अल्फा कणों को गुजारा। बहुत सारे अल्फा कणों को क्या किया? गुजारा। अब जब बहुत सारे अल्फा कणों को गुजारा तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण जो हैं वो मुड़ गए, और कुछ अल्फा कण जो हैं वो अपनी दिशा में वापस लौट गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर उसके केंद्र में बहुत सारा आवेश था। क्या था? बहुत सारा आवेश था, और इसी की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इस केंद्र को उन्होंने नाम दिया था नाभिक। क्या नाम दिया था? नाभिक। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उससे हमें किसके बारे में पता चला था? परमाणु के नाभिक के बारे में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है।
हमें उसकी द्रव्यमान संख्या बतानी है। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या को सूचित करते हैं ए से। ए बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस एन। P हमारा प्रोटॉनों की संख्या है और N हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या होगी 19 और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 20। तो टोटल जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना हो गया, 39। ऑप्शन में कहीं पर भी हमारा नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। कौन सा नंबर बच्चों, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है। तत्व के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, 18, और 17 प्रोटॉन है। उसका हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या ए के बारे में। अब न्यूट्रॉनों की संख्या है 18 और प्रोटॉनों की संख्या है 17। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो जो 35 आया वो हमारा क्या आया, परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाभिक C613 यानी कि जो कार्बन है यहाँ पर उसका 6 है और यहाँ पर उसका 13 है। ठीक है, C613 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें मेथड की, तो अगर यहाँ पर कोई X है और यहाँ पर कोई A है और यहाँ पर कोई B है, तो A हमें परमाणु संख्या Z के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, और B हमें द्रव्यमान संख्या A के बारे में जानकारी देगा। क्लियर। और जब भी हमें N का मान निकालना होगा द्रव्यमान संख्या में, हम लोग परमाणु संख्या को घटा देंगे। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो N बराबर निकालना होगा हमें A माइनस जेड। अब देखिए C613 है तो द्रव्यमान संख्या हो गया 13 और Z का मान हो गया 6। तो कितना आ गया न्यूट्रॉनों की संख्या, 7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाभिक Fe2656 यानी Fe है और उसका है 2656, इसमें कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी N का मान पूछ रहा है। तो A में किसको माइनस करेंगे बच्चों, Z को। अब A हमारा है 56 और Z है 26, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 30। तो N का मान कितना आ गया, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, Mg 1224 में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है, यानी N का मान बताना है। तो N बराबर A माइनस जेड। A का मान 24 और Z का मान 12, क्योंकि ये किसका मान है, Z का, और ये किसका मान है, A का। तो आंसर हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या 12। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक ऑक्सीजन O816 यानी ऑक्सीजन है जिसमें परमाणु संख्या यानी Z का मान 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। इसमें हमें बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि N का मान बताना है। अब N बराबर A माइनस जेड। तो A का मान है 16 और Z का मान है 8, तो कितना आंसर हो जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, A नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाभिक यूरेनियम है हमारा, क्या है हमारा इस बार, यूरेनियम U। परमाणु संख्या 92 और इधर द्रव्यमान संख्या 234। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये हो गया हमारा A का मान और ये हो गया हमारा Z का मान। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है यानी N का मान, तो A में किसको माइनस करेंगे, Z को। तो 234 में हम लोग माइनस करेंगे 92, तो 4 में 2 गया 2 बचा, 13 में 9 गया 4 बचा, 142। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाभिक SR में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है SR, क्या दिया हुआ है, SR। चलिए बच्चों SR का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है उसका 38 और यहाँ पर होता है 88। ठीक है,
यानी एस आर जो है उसकी परमाणु संख्या 38 और द्रव्यमान संख्या 88, और हमें बताना है न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, a में z को माइनस करेंगे, यानी 88 में जब हम लोग 38 को माइनस करेंगे बच्चों, तो 8 में 8 गया 0 और 8 में 3 गया 5, यानी 50, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हमारे पास बी आर है, क्या है, बी आर ब्रोमीन, और ब्रोमीन में 3580 है, और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। सबसे पहले तो बात करें, ये जो 35 हो जाएगा यही हमारा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या और हमें बताना है, अच्छा शुरू करते हैं शुरू से। चलिए, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताना है, फिर प्रोटॉन बताना है, फिर न्यूट्रॉन बताना है। जब हम लोग बात करते हैं बी आर की, तो बी आर हो गया हमारा 35 और 80। तो ये जो 35 है वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, 35 है वही हमारा प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये है जेड का मान जो कि पी के मान के बराबर होता है, जो ई के मान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या तीनों ही क्या होती है, बराबर। अब हमें न्यूट्रॉन बताना है, ये हो गया ए का मान, तो एन का मान निकालना है, तो 80 में कितना माइनस कर देंगे बच्चों, 35, तो 5 और 4 45, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 45। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 35 35 45 है, 35 35 45 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बात करते हैं परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान 35 है, और हमें परमाणु का प्रतीक बताना है। 17 और परमाणु द्रव्यमान 35, ये किसका होता है, 17 होता है क्लोरीन का बच्चों, किसका होता है, क्लोरीन का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों, स्लाइड को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एल का मान 2 है और एन का मान 3 है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम है होगी। अगर एल का मान 2 है, अगर एल का मान हमारा 2 है और एन का मान 3 है, एन का मान मतलब तीसरी कक्षा, एन का मान मतलब कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा, और एल का मान 2 है, एल का मान क्या है, 2। अब तो देखिए बच्चों, एक नॉर्मल बात बताते हैं, अगर एल के मान में, अगर हमारे पास एल का मान 0 है तो वो एस उपकोष हो जाएगा, एल का मान 1 है तो पी उपकोष, एल का मान 2 है तो डी उपकोष, और एल का मान 3 है तो एफ उपकोष। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो एन का मान 3 है यानी 3, और एल का मान 2 है यानी डी उपकोष, और हम लोग जानते हैं 3D, और 3D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं बच्चों। कहता है कि n का मान 4 है, n का मान कितना है, 4 है, और l का मान है 3। तो n का मान 4 और l का मान 3 रहने पर f ऑफकोर्स, और 4f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बच्चों 14। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। l का मान 3 है तो उप कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब बताइए l का मान 3 कब होता है, जब वो कौन सा उपकोष हो, f उपकोष। l का मान 3 रहने पर कौन सा उपकोष होता है, f उपकोष, और f उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। अगर हम लोग बात करें कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक बार क्लियर कर देते हैं। l का मान 0 है तो s उपकोष, l का मान 1 है तो p उपकोष, l का मान 2 है तो d उपकोष, और l का मान 3 है तो f उपकोष। s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, और f उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। Cu यानी कॉपर के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कॉपर के बारे में, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही,
कॉपर का जो होता है वो होता है 29। कितना होता है? 29। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। और हमसे पूछा है चौथे कोष में यानी 4 वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। बेरिलियम के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है बच्चों 4। बात करते हैं 1s2 2s2। तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नाइट्रोजन परमाणुओं के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। 1s2 2s2 2p3। ठीक है। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए दूसरे कोष में यहाँ पर हमारा 2s और 2p है। 2s में 2 है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? n से। और n हमें किसके बारे में बताता है? कक्षा के बारे में। किसके बारे में? कक्षा के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में वर्णन करता है? कक्षा की ऊर्जा और आकार के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से। n का मान 1 रहा तो पहली कक्षा, n का मान 2 रहा तो दूसरी कक्षा, n का मान 3 रहा तो तीसरी कक्षा और n का मान 4 रहा तो चौथी कक्षा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस को किया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से इसको तैयार करना है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन सर को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, धन्यवाद।